स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। आज हम सुनेंगे एक नई कहानी जो कि एक बाल निर्माण कहानी है और रचित है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा। और कहानी का शीर्षक है नंदू की नौकरी। तो आइए बच्चों, कहानी को सुनते हैं और कहानी से कुछ सीखते हैं। नंदू के पिता बचपन में ही मर गए थे। उसके 3 छोटे छोटे भाई बहन थे। नंदू की माँ सारे दिन जी तोड़कर मेहनत करती, तब कहीं जाकर उन्हें रूखी सूखी रोटी मिल पाती। नंदू 13 ही साल का था। उसकी माँ एक दिन कहने लगी, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, अब इस परिवार की नैया तुम ही पार लगाओगे। तुम्हें कुछ न कुछ कार्य खोजना होगा। नंदू के पड़ोस के गांव में ही एक सेठ रहता था। नंदू की माँ उससे लगातार नंदू की नौकरी दिलवाने के लिए कहती थी। आखिर एक दिन उनका प्रयास सफल हो गया। नंदू की नौकरी पास के शहर में एक मिठाई की दुकान पर लग गई। खुशी खुशी नंदू घर से चला। चलते समय माँ ने उसे 100 रुपए का नोट दिया और बोली, बेटा तुम्हारे लिए मैं यह रुपया महाजन से उधार लेकर आई हूँ। तुम परदेश जा रहे हो, वहाँ न जाने कब पैसों की जरूरत पड़े, अतएव तुम इसे संभाल कर रख लो। जाड़े भी आने वाले हैं, रजाई गद्दे बनवा लेना। नंदू ने भाई बहनों को प्यार किया, माँ के पैर छुए और थैला उठाकर चल पड़ा। रास्ते में माँ उसे समझा रही थी, देखो बेटा, सदा ईमानदारी से कार्य करना, पैसे के लिए अपनी इज्जत और ईमानदारी मत बेचना। हाँ, यदि पैसे से भी एक बार हाथ धोना पड़े तो उसमें भी संकोच न करना। इज्जत जब एक बार चली जाती है तो न पैसे से वापस आती है और न 1000 प्रशंसाओं से। माँ सदैव यह बात याद रखूंगा, नंदू ने कहा और बस में बैठ गया। नंदू मिठाई की दुकान पर सारे ही दिन बड़ी मस्ती से काम करता। उसकी यह कोशिश हमेशा रहती थी कि किसी को उसके काम से, उसके व्यवहार से कोई शिकायत न रहे। मालिक भी उससे खुश रहते थे। नंदू को काम करते हुए 1 सप्ताह ही बीता होगा कि एक दिन दुर्घटना हो गई। हुआ यह कि जब हलवाई रात को हिसाब मिलाने बैठा तो पूरे 100 रुपए कम पड़े। उसने बार बार हिसाब मिलाया, पर हर बार यही बात, नंदू 100 रुपए का चक्कर पड़ रहा है, 100 रुपए ना जाने कहाँ गए। आज तक कभी ऐसा झंझट नहीं पड़ा। बार बार नंदू से यही कह रहा था। नंदू समझ गया कि हलवाई उस पर शक कर रहा है। नंदू को सहसा ध्यान आया कि उसके पास भी 100 रुपए ही थे। वह सोचने लगा कि नई नई नौकरी है, मालिक जरूर उसकी चीज़ों की तलाशी लेंगे और जब उन्हें 100 रुपए ही उसके थैले में मिलेंगी तो वह सोचेंगे कि ये रुपए दुकान से चोरी किए गए हैं। उस गरीब की बात पर कोई विश्वास न करेगा। उसका इतने दिनों का सारा परिश्रम, सारी ईमानदारी धूल में मिल जाएगी। माँ की बात उसके कानों में गूंजने लगी। इज्जत और ईमानदारी बनाए रखने के लिए एक बार को यदि पैसे से भी हाथ धोना पड़े तो उसमें तनिक भी संकोच न करना। वह तुरंत घर के अंदर गया, थैले में से 100 रुपए निकाले, चुपचाप मुट्ठी में दबाए और दुकान में आ गया। नंदू कुछ देर इधर उधर रुपए देखने का बहाना करता रहा। फिर सेठ जी के पास जाकर हथेली पर 100 रुपए का नोट फैलाकर बोला, सेठ जी यह रहे रुपए। अरे कहाँ मिले? हलवाई जो शुरू से ही उस पर शक कर रहा था, उसी ने बोला, यही पड़े थे तिजोरी के पास। नंदू ने थोड़ी आंखें नीची करके कहा, झूठ बोलता है? हलवाई ने कड़क कर गुस्से में कहा और नंदू के गाल पर तड़ातड़ तमाचे जड़ दिए। नंदू की आंखों से टप टप आंसू झरने लगे।
तथा सेठ जी ने झकझोर कर पूछा, सच सच बता कि यह 100 रुपए कैसे किस तरह गायब हुए, नहीं तो मार मार कर अधमरा कर दूंगा। अब नंदू फफक फफक कर रो उठा। रोते रोते उसने सारी सच सच बात सेठ जी को बता दी, पर सेठ भला उसकी बात पर कैसे विश्वास कर लेता। उसने नंदू की पीठ पर एक धौल जमाते हुए कहा, साले कहानी तो गढ़ लेता है, पर हाँ आगे रुपए पैसे के मामले में जरा भी गड़बड़ी हुई तो तुझे सीधा पुलिस के हवाले कर दूंगा। यह सुनकर नंदू सिहर उठा। यदि उसने सेठ को 100 रुपए निकाल कर न दिए होते तो आज वह उसे निश्चित ही पुलिस के हवाले कर देता। रुपए भी जाते और इज्जत भी। नौकरी छूटती सो अलग, गांव भर में बदनामी होती। अपने छोटे छोटे भाई बहन और माँ के भूखे और करुण चेहरे नंदू की आंखों के आगे घूम गए। कोई बात नहीं, इस बार बिना रजाई गद्दों के ही जाड़े काट लूंगा, वह मन ही मन बड़बड़ाया। उस रात नंदू के गले से पानी की एक बूंद तक न उतरी। वह चुपचाप भूखा प्यासा जाकर जमीन पर लेट गया। हलवाई के परिवार का कोई व्यक्ति भी उससे कुछ पूछने न आया। अगले 3-4 दिनों तक भी उससे ठीक से कुछ न खाया गया। 2-4 गस्से खाता और उठ जाता। सारा दिन मुंह लटकाए घूमता। यह देखकर हलवाई की पत्नी का दिल भर आया। उसने अपने पति से कहा, सुनिए, कहीं ऐसा न हो कि नंदू की बात ही सच हो। चोरी करने वाला इतना अधिक परेशान नहीं रहा करता। हलवाई ने डांट कर उसे चुप कर दिया। तुम भी मूर्ख हो कि उनकी मनगढ़ंत बातों पर विश्वास करना चाहती हो। बात आ गई हो गई, किसी ने इस पर अधिक विचार न किया। चौथे दिन हलवाई का लड़का दूसरे शहर से वापस आया। जब सभी खाना खाकर गपशप कर रहे थे तो सहसा नंदू वाली बात की चर्चा हुई। हलवाई का लड़का चौंक कर बोला, अरे पिताजी, मैं तो आपको बताना ही भूल गया था कि आप दुकान पर थे नहीं। मैं जल्दी में था, इसलिए आपसे बिना कहे ही 100 रुपए का नोट लेकर बाहर चला गया था। तो नंदू निर्दोष है? चीख कर हलवाई और उसकी पत्नी बोले। उसकी बात सच ही है, लड़का कहने लगा और नंदू को आवाज लगाई। रात में इतनी देर गए मालिक की आवाज सुनकर नंदू एक बार को कांप उठा। अब पता नहीं क्या दुर्घटना होगी, ऐसा मन ही मन सोचते हुए वह कोठरी से बाहर निकला और सिर झुकाकर सबके सामने खड़ा हो गया। हलवाई ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और बोला, बेटा, तुम्हारी ही बात सच थी, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अब आगे ऐसा ना होगा, हमें माफ़ कर दो। यही नहीं, सेठ ने दूसरे ही दिन अपने पास से 200 रुपये दिए और बोला, जाओ तुम अपनी माँ से मिलाओ और उसे रुपए भी दे आओ। 100 रुपये महाजन का कर्ज उतारने के लिए और 100 रुपये घर का खर्च चलाने के लिए। नंदू की आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। वह यह सोच रहा था कि ईमानदारी और सूझबूझ व्यक्ति का सदैव ही आदर कराती है। तो हमने इस कहानी से यह सीखा कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें हमेशा अपना काम ईमानदारी के साथ करना चाहिए। ईमानदारी से किया हुआ कार्य सदैव सराहनीय होता है। तो नमस्कार, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।